बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं सैयद ज़मीर काज़मी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक पेज। आजकल सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर जो है वो लोग इस पे जो है वो गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, इस बारे जानना चाहते हैं, लेकिन जो है बुनियादी मालूमात उनके पास नहीं हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये 2018 में जो है ये पार्लियामेंट में पेश हुआ था। उस वक्त गालबन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और ये बिल पेश भी होना चाहिए था। इसमें जिनको सामने रख कर ये बिल पेश हुआ वो एक तबका है जो महरूमियत का शिकार था, जिन्हें हम हाजासरा कहते हैं या मुहन्नस कहते हैं या उनको हिजड़े वगैरह कहते हैं। और बदकिस्मती से ये लोग वो हैं जो मुआशरे की जो है वो नाइंसाफ़ियों का शिकार थे और इनके लिए जो है ये कानून इनको सामने रख कर ये कानून बनाया गया। लेकिन इसका जो है इस पर जो इतराज़ात हैं उन पर बाद में बात करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये मुहन्नस हिजड़े या हजसरा लोग होते हैं ये एक पैदाइशी नक्स है, पैदाइशी खराबी है जो कि उनमें हो जाती है, जिसमें वो बेचारे जो है वो उनका कसूर नहीं होता। ये तो उनकी हिलकत में खराबी है और अल्लाह पाक की तरफ से उनमें ये खराबी है, तो उसमें वो बेगुनाह होते हैं, उनका कसूर नहीं होता। लेकिन मुआशरा जो है उनके साथ वैसा इंसाफ नहीं करता। हम देखते हैं कि ख्वाजा सराओं के या हिजड़ों के जो वालदैन हैं, बहन भाई हैं या उनका अज़ीज़ व अक़ारब है, वो भी उनके साथ नफ़रत अंगेज़ सलूक करते हैं और शर्म महसूस करते हैं। हालांकि ये एक बीमारी होती है जो पैदाइशी होती है। जिस तरह कि एक आदमी के घर में एक अंधा बच्चा पैदा हो जाता है, एक बहरा बच्चा पैदा हो जाता है या एक गूंगा बच्चा पैदा हो जाता है, उस गूंगे बहरे या अंधे का कसूर को नहीं। इसी तरह बिल्कुल जो है जिसकी आप कह सकते हैं जिनसी जिसको खराबियाँ हो जाएँ, वो पैदा हो जाए तो उसको हेड़ा कहा जाता है या हाजसरा कहा जाता है। तो उसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? तो हमारी मुआशरती जो है ये एक आप उसे बुराई कह लें, उसकी वजह से ये लोग जो है काबिल नफ़रत बन जाते हैं और फिर ये तारीख रास्तों में निकल जाते हैं और इनका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इनको जो है वो एक ऐसे माफियाज जो है वो ले जाते हैं कुछ जो इनको गलत कारियों पर जो है वो इनको राग़िब करते हैं और बेचारे ये नफ़रत अपनों की नफ़रत की वजह से ये लोग जो है उन तरीक़ रास्तों के मुसाफिर बन जाते हैं। इनसे बाज़ इलाकों में इनसे भीख मंगवाई जाती है। तो उनको सामने रख कर 2018 में जो है ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये पेश हुआ और इस पर जो है वो पार्लियामेंट में काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासे हुए। तो ये इसके लिए जो है इस्लाम चूँकि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम ने हर दो मर्द और ख़वातीन के लिए जो है वो बाकायदा कवानीन रखे हैं और ये जो मुहन्नस लोग हैं या हिजड़े हैं इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्लामी कुतुब में जो है इनके बारे में दर्ज है और इनकी जो है इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है इनके लिए जो उलमा इकराम काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और इनके हकूक़ के बारे में, इनको जायदाद में हिस्सा क्या देना है, वो इस पर खुद ही बहस कर सकते हैं। हमें उस टॉपिक पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है ये उनको सामने रख कर लाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इसमें कुछ ऐसे लोग जो हैं उनको जो है वो रिलीफ देने की कोशिश की गई है। जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक कि जो पैदाइशी जिनमें ये नक्स नहीं होता या पैदाइशी वो हजसरा नहीं होते या पैदाइशी वो हिजड़े नहीं होते, तो उनको जो है वो इसमें शामिल करके उनको रिलीफ देने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे कहा जा रहा है कि जी एक बंदा जो है वो जाएगा, वो नागरा में जाकर कहेगा जी मुझ में जो है मैं एक मर्द हूँ लेकिन मुझ में निस्वानी वारद जो है निस्वानी जो है ना वो अदात तो हसाइल मुझ में पैदा हो गए हैं, लिहाजा मुझको औरत डिक्लेयर किया जाए। एक और जाकर कहेगी कि जी मैं एक औरत हूँ और मुझ में जो है वो मर्दाना जो है वो अदात अतवार जो है वो आ रहे हैं, लिहाजा मुझको मर्द डिक्लेयर किया जाए। ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसकी शायद शिक नंबर 2 और शिक नंबर 2 की ज़्यादा शिक नंबर 3 पे जो इतराज़ात किए गए हैं उसमें इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो आपको ये बताते चलूँ कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट ख्वाजा सराओं को सामने रखकर बनाया गया, लेकिन इनमें जो है वो कहा जा रहा है कि रिलीफ उन लोगों को दिया जा रहा है जो जिनमें कुछ गलत आदत होती हैं ऐसी। मिसाल के तौर पे वो हम जिन्स परस्ती के आप उसको आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं, तो वो लोग जो हैं वो इससे वो रिलीफ पाएंगे। और एक जो हमें अदाद शुमार मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा जिन पर जो है बहस मुबासे भी हो रहे हैं कि 2018 से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 28-29 हज़ार के लोग जो हैं ऐसे अफराद अपनी रजिस्ट्रेशन भी शायद करवा चुके हैं। तो उनमें से जो है वो ख्वाजा जो हैं वो कमोबेश वो 500-600 के करीब हैं। बाकी जो हैं वो सारे ऐसे लोगों को जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने जा रहे हैं या करवा रहे हैं। तो अगर ऐसा है
اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ انتہائی قابل نفرت ہیں اور ان کی اصلاح ہونی چاہیے، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ان کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور ہمارے علماء کرام کو اس معاملے پر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خواجہ صاحب کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، ان کے حقوق ہیں، ان کو دینے چاہیے۔ اسلام بھی ہر ایک کی حقوق دینے کی جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے، لیکن اگر ایک مکمل مرد ہے اس میں ہارمونل سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یا اس کی نفسیاتی خرابی کی وجہ سے اس میں ایک مکمل مرد میں اطوار یا عادات جو ہیں وہ خواتین والی آ رہی ہیں، تو اس کا علاج ہے نفسیاتی ڈاکٹرز جو ہیں، جو نفسیات کا کام کرتے ہیں، ماہرین نفسیات جو ہیں، وہ تو چیخ کر رہے ہیں کہ یہ قابل علاج ہے یا ہارمونل سسٹم کی خرابی ہے، تو اس کو باقاعدہ چیک اپ کروایا جائے ان کا، اور ان کا علاج کروایا جائے، نہ کہ ایک مکمل مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو خاتون ڈکلیئر کروا لے، نہ ہی ایک خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو جا کر مکمل جو ہے وہ مرد ڈکلیئر کروا لے۔ تو اس پہ جو ہے یہ گفتگو ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بحث و مباحثہ ہونا چاہیے، اور پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، تو یہاں پر ایسا قانون ہرگز پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس پر جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی مول لیں، تو اس پر جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔ فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے یہ خواجہ صاحب کو سامنے رکھ کر بنایا گیا، جو اعتراض اس پہ آ رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں خواجہ صاحب کو سامنے رکھ کر تو بنایا گیا، لیکن اس میں ان لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے جو کہ خواجہ سرار نہیں ہیں، حقیقی خواجہ سرار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ قابل مذمت ہے۔ جو لوگ خواجہ سرا ہیں ان کو تو ٹھیک ہے، وہ ان کی جو ہے وہ ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے، ان کو نوکریاں دی جائیں، معاشرے میں ان کو مقام دیا جائے، ان کے لیے کوئی کاروبار کے اسباب پیدا کیے جائیں، وہ ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ان کو جائیداد کے حصہ، ان کے ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ جو ہوتے ہیں یا دیگر جو بھی معاملات ہیں، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے جو ہے ان کو جو حقوق مل رہے ہیں وہ ملنے چاہیے۔ لیکن اگر ایک مکمل مرد خود کو عورت ڈکلیئر کروا لے اور ایک عورت جو ہے اس کو مرد ڈکلیئر کروا لے، تو یہ جو ہے یہ قابل مذمت بات ہے، اور اس پر جو ہے وہ گفتگو ہونی چاہیے۔